जेलेंस्की के हर मूवमेंट पर यूक्रेन में मौजूद रूसी जासूसों की नजर है। उनकी सुरक्षा में हार फिलहाल कई बार सेंध लग चुकी है। इससे नाराज जेलेंस्की ने अपने सुरक्षा प्रमुख को ही बर्खास्त कर दिया। सवाल यही है कि क्या पुतिन जेलेंस्की को मारकर युद्ध जीतना चाहते हैं? ये सवाल इसीलिए भी उठ रहा है क्योंकि आज ही यूक्रेन में एफएसबी का एक और एजेंट गिरफ्तार हुआ है। जिस वक्त यूक्रेन के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है, उसी वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की जान पर भी सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में अपने जासूसों का एक बहुत बड़ा जाल तैयार कर दिया है। ये जासूस जेलेंस्की की हत्या करने के लिए अवसर की तलाश में है। 3 दिन पहले जेलेंस्की की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ तो जेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया। जेलेंस्की ने यूक्रेन के स्टेट गार्ड यानी यूडीओ के चीफ सर्गेई लियोनिडोविच रूट को बर्खास्त कर दिया। स्टेट गार्ड के चीफ और उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी यूक्रेनी राष्ट्रपति समेत देश के सभी वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा, उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा ब्यौरा तैयार करना और उनके घर की सुरक्षा करना होता है। 3 दिन पहले जेलेंस्की की सुरक्षा में सेंध लगी तो जेलेंस्की ने स्टेट गार्ड के हेड को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। 7 मई 2024 इस तारीख को क्रेमलिन के सेंट एंड्रयूज हॉल में जब व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति पद की 5वीं बार शपथ ले रहे थे, तब ठीक उसी वक्त कीव में यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने जेलेंस्की की हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीओ ने 2 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पहले साजिशकर्ता का नाम आंद्रे कुक है, जो यूक्रेन के स्टेट गार्ड यूडीओ में कर्नल है। साजिश रचने वाला दूसरा शख्स है डेरकाच। डेरकाच भी यूडीओ में कर्नल रैंक का अधिकारी है। यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक इन दोनों यूक्रेनी कर्नल के निशाने पर कई वीवीआईपी लोग थे। एसबीओ ने कहा है कि इनके हिट लिस्ट में पहला शख्स यूक्रेन का राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की था। दूसरा नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग जीयूआर के प्रमुख किरिलो बुदानोव और तीसरा नाम है यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी एसबीयू के प्रमुख वासिल माल्युक का। गिरफ्तार किए गए दोनों कर्नल के बयान के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग के प्रमुख किरिलो बुदानोव की हत्या ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के दिन यानी 5 मई को की जानी थी। प्लान सटीक नहीं होने के कारण टाल दिया गया। 7 मई को जेलेंस्की की हत्या का प्लान था। एफएसबी ने शपथ ग्रहण के दिन पुतिन को तोहफा देने के लिए यह दिन चुना था। जेलेंस्की और उनके सुरक्षा अधिकारी इसलिए परेशान हैं क्योंकि करीब करीब यूक्रेन के हर शहर में एफएसबी के जासूसों का बड़ा जाल तैयार हो चुका है। खार्किव में यूक्रेनी एजेंसियों ने 45 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो एफएसबी के लिए काम कर रहा था। गिरफ्तार किया गया शख्स खार्किव में यूक्रेनी सेना के ठिकाने, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार गोदाम, हथियार फैक्ट्री की जानकारी और लोकेशन दे रहा था।